ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से अपने पैरों तक यह आपका विस्तार है, आपका अमूर्त आकार है, आपके सुख का विस्तार है। अपने विस्तार से युक्त रहकर सुखी रहिए। सुख के लिए बाहर नहीं देखना है। सुख बाहर नहीं है। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, परमात्म स्वरूप हैं। अपनी मुद्रा को सतत लक्ष्य में रखिए। अंतर्दृष्टि से आपको आपका उत्तम सुख अनुभव में आता है। उस उत्तम सुख को भोगते हुए रहिए। अपने सुख से च्युत नहीं होना है, बहिर्मुख नहीं होना है। अपने से युक्त रहकर परमात्मा रूप रहिए। अपने से युक्त रहने से ही जीव प्रकट परमात्मा होता है और अनंत काल सुख से रहता है। भोजन पानी आदि किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। नेत्रों को बंद रखने के लिए आपको पलकें मिली हैं, उनका उपयोग कीजिए। अपने से जब आप युक्त रहते हैं तो बाहर का जानना बंद हो जाता है। बाहर का जानना बंद होने पर आप राग द्वेष से रहित होते हैं, वीतराग होते हैं, कर्मों से नहीं बंधते और बद्ध मूर्त कर्मों से छूट जाते हैं। अपने से युक्त रहने के लिए अंतर में विचरण करिए, अंतर यात्रा कीजिए। अपने अमूर्त अंग उपांगों पर बारी बारी से अपने ध्यान को लाइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अंतरंग में सब जीव सुख स्वरूप हैं, परमात्मा रूप हैं। उनमें कुछ भी अंतर नहीं है और अंतर से युक्त होने पर सब जीव परमात्मा दशा में एक समान होते हैं। कर्म के संबंध से ही जीव नाना प्रकार रूप परिणमित होते हैं। अपना मुख अपनी ओर करके अपने को कर्मों से मुक्त करिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए।
अपने सुख का अनुभव करने के लिए सारे जगत का विस्मरण करिए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों भुवों का मध्य भाग अपने सन्मुख होकर जीव निर्विकल्प होता है, वीतराग होता है। शब्दों का अंकों का उपयोग नहीं होता, मूल पदार्थों का देखना जानना नहीं होता, केवल अपने उत्तम सुख का भोग होता है। आप स्वस्थ रहते हैं, निराकुल रहते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नियमित अभ्यास से आपका उपयोग अंतर में स्थिर रहता है। आप स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र, कर्म के विपाक से शरीर के किसी भाग में वेदना हो तो उसको शांति से सहन करना है। कर्म के फल को भोग कर मुक्त हो जाना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। बायां कान, दायां कान, अपने सन्मुख ही बने रहना है। जीव अपने आप में परिपूर्ण है। सुख भोगना ही उसका उत्तम स्वभाव है। सुख स्वभावी होने से ही जीव एक उत्तम पदार्थ है, दिव्य है, मंगल रूप है, शरण रूप है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हर भाग में जो भी सुख दुख की संवेदना है उसको सहज भोग लेना है। जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने मूर्त से ही युक्त रहिए। अनंत जीव इस प्रकार मुक्त हो चुके हैं, परमात्मा हो गए हैं। परमात्मा होने के लिए अपनी मुद्रा से ही युक्त रहना है। उत्तम शांति को भोगते हुए जीव सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए।
संसार अवस्था में अपनी पूर्ण अमूर्त काया एक साथ अनुभव में नहीं आती, इसलिए हम अपने मूर्त को नाना विभाग कर अनुभव में लेने का प्रयत्न करते हैं। मूर्त कर्म के संबंध से अपने मूर्त नाना अंग उपांग रूप है, तो अपने ध्यान को अपने अंगों पर अपने उपांगों पर क्रम से लाना है। इस प्रकार अपने में ही विचरण करते रहना है। यही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, मुक्ति का मार्ग है। अपने ध्यान को मुख के भीतर लाइए, अपने जीवा को अनुभव में लीजिए। जो मूर्त अंगों के नाम हैं वे ही हमारे अमूर्त अंगों के नाम हैं। मूर्त अंगों में स्पर्श रसगंध वर्ण है और अमूर्त अंगों में सुख का वेदन है। स्पर्श रसगंध वर्ण में कुछ सारपना नहीं है, सुख ही सारभूत है। मूर्त पदार्थों को सुख का अनुभव नहीं होता, जीव को सुख का अनुभव होता है। इसलिए जीव ही एक उत्तम पदार्थ है। मुख के भीतर तालू का भाग मोक्ष मार्ग में अपना ही अवलंबन है, किसी पर पदार्थ का अवलंबन नहीं है। परावलंबन ही संसार है और स्वावलंबन ही मोक्ष मार्ग है। कंठ का भाग जैसी भी संवेदना मिले हमें उसका अनुभव कर लेना है। सुख दुख रूप दोनों ही संवेदनाओं में संभाव रखना है, क्यों दोनों ही संवेदनाएं हमारी अवस्था है। अपनी अवस्था ही भोगने योग्य है, पर की अवस्था हमारी अवस्था नहीं है, इसलिए वह भोगने योग्य नहीं है। पूरा मुखमंडल सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, पूरा मुखमंडल। अपना मुख अपनी ओर ही रखिए, बाहर के जगत से नहीं जुड़ना है। बाहर के जगत से नहीं जुड़ना ही संयम है, और संयम के बिना कोई जीव सुखी नहीं होता है। इंद्रिय संयम ही मोक्ष का मार्ग है। इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना, इंद्रिय ज्ञान पर विजय पाना अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द में
किंचित भी सुख नहीं है और हमारे में किंचित भी स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द नहीं है। गर्दन का भाग अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। जीव का आकार कैसा भी हो वह सुख से रचित है, इसलिए उसके लक्ष्य से सुख का ही भोग होता है। सीने का भाग हृदय स्थान, सीने के मध्य में द्रव्य मन का स्थान। हम जिस भी बाग के सन्मुख होते हैं उस बाग के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव हमें स्वमेव होता है, वेदन स्वमेव होता है। अपना कर्तव्य मात्र अपना मुख अपनी ओर करना है, फिर स्वतः ही हमको अपने स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। उसी अनुभव से हम मूर्त कर्मों के संबंध से मुक्त होते हैं और नूतन कर्मों से नहीं बंधते हैं। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। बायां कंधा, दायां कंधा, पूरा पीठ का भाग, अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली, हथेली पर ठहरिए। हथेली के भाग में विशेष संवेदना प्राप्त होती है। पांचों उंगलियां उंगलियों का अग्रभाग, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली। हमारा सुख स्वभाव ही अंगोपांग रूप हुआ है। अंतरंग में विचरण करने के लिए हमने अंग उपांगों के नाना नाम रखे हैं। नाम कुछ भी हो, स्वभाव सुख है। तो अपने किसी भी अंग के सन्मुख होने पर हम वीतराग रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। पूरी हथेली, कलाई, अपना ध्यान बाहर नहीं जाए, अपने सन्मुख रहें, यही सावधानी है, सजगता है।
बाहर ध्यान जाने से हम अपने सुख से ही वंचित हो जाते हैं। वितरागता नष्ट होती है और हम नूतन कर्मों से बन जाते हैं। कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, कोहनी यथासंभव अपने हर भाग पर ठहरिए। हर भाग की संवेदनाओं को पुनः पुनः भोगिए। कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाहिना कंधा, दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक, बायां कंधा, मूर्त अंग उपांगों का स्मरण नहीं करना है। मूर्त अंग उपांग हमारे नहीं हैं। बाईं भुजा, बाईं हथेली, बाईं हथेली, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, आपको अपने ही पुरुषार्थ से अंतर्मुख रहना है। आपका पुरुषार्थ अन्य कोई नहीं कर सकता है। आपको अपने पुरुषार्थ से ही अंतर्मुख रहकर मुक्त होना है, परमात्मा होना है। बहिर्मुखता अपराध रूप है और अंतर्मुखता निरपराध रूप। बहिर्मुखता अपवित्र परिणाम है, अंतर्मुखता पवित्र परिणाम है। कलाई बाह्य जगत का स्मरण नहीं करना है। अनादि से हम बाह्य जगत से जुड़कर रहे हैं और उस कारण से अब तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। कर्म से बंधे रहकर नाना दुख ही भोग रहे हैं। कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी का भाग, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दाहिने पैर की पगतली की संवेदना को महसूस कीजिए।
पांचों अंगुलियां एड़ी आपको अपने यत्न से अपने सन्मुख रहना है। उस यत्न का अन्य कोई विकल्प नहीं है। आपका यत्न आपको ही करना है, उसमें दूसरे की सहाय नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, जिसको आपने निभाना है। इस जिम्मेदारी को निभाए बिना आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। दाहिने पैर का टखने का भाग, टखने से घुटने तक का निचला पैर, दाहिना घुटना, दाहिना जंघा भाग, अपना उपयोग अपनी ओर कर आपने शांति को, निराकुलता को भोगना है। बायां पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, आपको सुख आपके पुरुषार्थ से ही मिलना है। टखना, टखने से घुटने तक निचली भुजा, बायां घुटना, बायां जंघा भाग, दोनों पैर एक साथ, अपनी पूरी मूरत सिर से पगतलियों तक, इसको अच्छी तरह पहचानिए। इसी से युक्त रहकर आपको सुखी होना है, परमात्मा होना है। यही मोक्ष का मार्ग है, जिसके फल में मोक्ष की प्राप्ति होना है। यथासंभव नेत्रों को बंद रखकर अपना मुख अपनी ओर रखिए। इस मनुष्य जन्म में अपने को कर्मों से हल्का होना है, भारी नहीं होना है। इस जन्म को सुखद करना है और भविष्य को भी सुखद बनाना है। इसके लिए स्वावलंबी रहने का ही अहोरात्रि प्रयत्न करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।